जय हिंद, जय भारत। डिलीवर एसोसिएशन एकता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना डिलीवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों का छोटा भाई नाम तौफीक खान, गांव मलाई, तहसील हतीन, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा। मेरी फ़िलहाल करंट लोकेशन है भाई अपने बनवेश्वर से आगे, कटक से आगे गाड़ी खाली करने के लिए खड़ा हूँ। गाड़ी खाली नहीं हुई अभी। यहाँ आसपास मेरे किसी भी सारथी भाई को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करना, भाई की पूरी हेल्प की जाएगी। और मेरा परिवार जहाँ भी होगा अच्छा होगा, हंसता मुस्कुराता होगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से सबको अच्छा रखे। और मेरे साथियों, अपनी सुबह शाम करंट लोकेशन जरूर डालो और एक दूसरे की डिबेट सुनो, ताकि हम एक दूसरे भाई की हेल्प कर सकें, किसी के काम आ सकें। क्योंकि डिलीवर समाज के अंदर कोई जात बिरादरी नहीं रहता, एक हमारा परिवार है और अपने परिवार को किस तरीके से संभालना है हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और मेरे साथियों, हमारा डिलीवर समाज एक दूसरे को काफ़ी दिन से, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, समझा रहे हैं कि यूनियनों से जुड़ के रहो और एक दूसरे भाई का साथ दो। क्योंकि सरकार ने जो हिरण केस रद्द किया गया था वो लागू कर दिया गया है। 7 साल की सज़ा, 10 लाख का जुर्माना। सरकार ने वो केस जो पहले हिरण केस था वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन ये एक बहुत बुरी घटना है और बहुत बुरी सोच है डिलीवर समाज के लिए। जो नियम कानून बनाया था वो दोबारा से लागू कर दिया गया है। इसलिए हम सारे डिलीवर समाज को समझा रहे हैं बार बार कि एकता दिखाओ, एकता में आओ। हमारे कितने यूनियन हैं, सारी यूनियन सिर्फ इसी चीज़ को चिल्ला रही है सभी डिलीवर समाज के लिए कि यूनियन से जुड़ो और अपनी एकता दिखाओ, ताकि जो सरकार हमारे साथ जो जुल्म कर रही है ये ना कर सके। क्योंकि जो भी नियम कानून बनाया है सरकार ने, आज तक देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके, जो भी नियम कानून बनाया है सरकार ने सिर्फ डिलीवर के खिलाफ बनाया है। डिलीवर के हित में आज तक कोई नियम कानून नहीं बनाया। गांव के सरपंच से लेके एमएलए से लेके एमपी तक, सीएम तक चले जाओ, किसी ने आज तक डिलीवर के हित की कोई बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। क्योंकि आज हम बिखरे हुए अंगूर के दाने की तरह हैं जिसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो गुच्छा होता है ना उसकी कीमत होती है। तो मेरे साथियों, सरकार ने जो नियम लागू किया है ये एक बुरी घटना है और बुरी बात है। और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा डिलीवर समाज बहका हुआ है, सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एकता में नहीं आ रहे। जितनी भी हमारी यूनियन है और जितना भी हमारा डिलीवर समाज है, चाहे कोई ऑटो डिलीवर है, टैक्सी डिलीवर है, बस डिलीवर है, ट्रक डिलीवर है, एम्बुलेंस डिलीवर है, डिलीवर को एक डिलीवर की नज़र से देखता हर आदमी। और आज हमें जितने भी हमारे 22 करोड़ डिलीवर चालक है भारत के अंदर, सबकी एकता चाहिए कि सरकार ने जो नियम लागू किया है ये रद्द होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जितने भी डिलीवर साथी हैं अपनी एकता में आए, अपनी एकता दिखाएं। आप किसी भी यूनियन से जुड़े हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूनियन से जुड़ के रहो ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि यूनियन से जुड़ने से हमारा फायदा क्या है। हम घर से निकलते परदेसी हो जाते, हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, लेकिन अगर हम यूनियन से जुड़ के रहते हैं तो हमारी सुनाई करने वाला हमारा यूनियन होता है। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है तो यूनियन हमारा साथ देती है। इसके लिए हमारे जितने भी साथी हैं एक दूसरे को जोड़ने का काम करें, अपनी एकता दिखाएं। हमारे डिलीवर भाई अपनी औकात भूले पड़े हैं। जिस दिन अपनी ताकत को पहचान जाएंगे उस दिन हकीकत यह है कि इतिहास बदल देंगे। जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, इससे बचने के लिए हमने एक यूनियन का सहारा लिया है। हमारी जितनी भी यूनियन है, यूनियन में कोई हमारा एमएलए नेता नहीं है, हमारे डिलीवर साथी है जो भी हमारे यूनियन के जिम्मेदार कार्यकर्ता है। डिलीवर का दर्द एक डिलीवर ही समझ सकता है, कोई नेता नहीं समझ सकता, क्योंकि नेता ने कभी गरीबी दिखी नहीं। डिलीवर साथी अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके, बीवी बच्चे माँ बाप सबको कुर्बान करके एक देश की हर जरूरतमंद चीज को पहुंचाने में लगे रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। उसको ये पता नहीं होता कि मैं घर से आया हूं, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने देश की सुरक्षा में सिर्फ रात दिन भाग दौड़ में रहता है वो। फिर देश में डिलीवर के लिए कोई मान सम्मान नहीं। जो हमारी सरकार से मांग है, पहली मांग हमारा डिलीवर ईयोग, डिलीवर का मान सम्मान। दूसरा हमारा डिलीवर वेलफेयर बोर्ड, जिससे हम समझ सके कि हमारी सुविधा है हमारे लिए कुछ। और तीसरी मांग जो ये कानून किया है ये रद्द होना चाहिए, ये कानून नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमारे जितने भी डिलीवर साथी हैं अपनी एकता दिखाएं और हमें जो भी काम करना है कानून के दायरे में रहकर करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना। हमें किसी से लड़ना नहीं, लेकिन हमें सिर्फ स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन करना है।
स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन। हमें सिर्फ किसी की गाड़ी नहीं चलानी, सिर्फ गाड़ियां खड़ी करनी है, अपनी हो या किसी की हो। सिर्फ 2 दिनों के लिए हमारे साथी स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन करके दिखा दें, हम मान जाएंगे इस सरकार को कि हमारी जो नियम कानून बना रहे हैं डिलीवर के खिलाफ, इसको रद्द करते हैं कि नहीं करते। लेकिन हमारे डिलीवर भाई एकता में आए, अपनी ताकत दिखाए। हमें कोई रोड जाम नहीं करना, सिर्फ स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन करना है, स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन, ताकि सरकार को हम दिखा सके कि हमारा डिलीवर समाज में भी कितना एकता है। तो मेरे साथियों, अपनी एकता दिखाओ, एक दूसरे भाई को जागरूक करो, सबको कंधे से कंधा मिलाकर एकता दिखाओ। ठीक है मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत। डिलीवर एसोसिएशन एकता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद, अपना डिलीवर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आधी रोटी पूरा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आधी रोटी पूरा काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का चालक मजदूर और किसान? कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का चालक मजदूर और किसान? जय जवान, जय किसान, जय चालक हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो चालक इंडिया।